पॉइंट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ वर्णमाला के विभाग संज्ञा के टॉपिक के ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे और उसे नोट भी करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं हम संज्ञा के टॉपिक की ओर। तो ये हमारा है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जानने के पहले तो उसका हम कुछ डेफिनेशन या परिभाषा को यहाँ पर लिखकर आप सबको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों किसी जाति जिन संज्ञा शब्दों किसी जाति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्द किसी जाति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए संज्ञा के भेद या प्रकार के बारे में जानते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के हैं? आइए जानते हैं संज्ञा कितने प्रकार के हैं। संज्ञा हमारे 3 प्रकार के हैं। प्रकार के हैं, ठीक है। पहला क्या है? संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये है संज्ञा के प्रकार यानी भेद। पहला नंबर है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम उसको एक एक उसका परिभाषा लिखेंगे और उसको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। चलिए पहला हम जातिवाचक संज्ञा समझाते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, जाति, प्राणी या स्थान आदि का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए परिभाषा को और एक बार मैं आप सबको समझाती हूँ। किसी वस्तु, जाति, प्राणी या स्थान आदि का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये बोध का मीनिंग क्या है? तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये बोध हर डेफिनेशन, हर परिभाषा में क्यों लगाया जाता है? बोध मतलब प्रयोग किया जाता है जो इंडिकेट कराता है किसी जाति, वस्तु, प्राणी को, तो उसकी जगह में बोध लगता है। तो आइए चलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल। तो जातिवाचक हम क्या समझते हैं? तो क्या है? मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, ठीक है।
लड़के लड़के खेल रहे हैं। तो हमारा ये आ जाता है लड़के, पुस्तक, ठीक है, नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो ये हमारा जातिवाचक कैसे हुआ मैं आपको सबको समझाती हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये जो पुस्तक है, ये लड़के है, ये नदी है, इनका कोई नाम नहीं है, ठीक है। पुस्तक मतलब हमारा जितना सारा पुस्तक है तो सबको इंडिकेट कराता है, सबको समझाता दर्शाता है कि सब पुस्तक मतलब पुस्तक का कोई यहाँ नाम नहीं है। ये कौन सा पुस्तक है, हिंदी है या गणित है या आपका विज्ञान है या आपका उड़िया है, हिंदी है, ऐसा कोई पुस्तक को नहीं दर्शाता है। ओनली यहाँ नाम क्या है, पुस्तक है। तो ये पुस्तक मतलब पुस्तक जाति को ही, समग्र पुस्तक जाति को समझाता है। तो ऐसे ही लड़के का यहाँ नाम मेंशन नहीं हुआ है, नाम कोई नाम नहीं है, राम, हरि, गोपाल ऐसा कुछ भी नाम नहीं है। तो ये समग्र लड़के जाति को समझाता है। नदी यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ऐसा कोई नदी का नाम नहीं है, तो सिर्फ नदी लिखा है। तो ये है हमारा जातिवाचक के अंतर्गत है। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण के माध्यम से लेंगे। चलिए और एक संज्ञा, ये संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक। सेकंड वाला क्या है, नंबर 2 पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया। जहाँ पर व्यक्ति को, कोई स्थान को, कोई वस्तु को इंडिकेट कराता है, कोई दर्शाता है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं। चलिए उदाहरण क्या है, राम खाना रहा है, ठीक है। राम खाना खा रहा, राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे उसका नाम है राम, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आया हमारा स्थान मतलब हम क्या बोलते हैं, हमारा भारत में कौन सा स्थान है, हम दिल्ली ले सकते हैं, दिल्ली, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर देशों का नाम ले सकते हो। तो ये नाम है, ये भारत के अंदर जो देश है, एक देश का नाम है। तो नाम आ गया, ये एक संज्ञा को दर्शाता है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है, स्थान। स्थान हमारा कौन सा है, हम लेंगे पूरी एक दर्शनीय स्थान है, ठीक है। ये जो पूरी आ गया है, ये इसका नाम को दर्शाता है, कोई एक जगह को इंडिकेट करता है। तो ये आ गया यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पे नाम दर्शाया गया है, पर्टिकुलर निर्दिष्ट नाम दर्शाया गया है, ये हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाया गया है, ठीक है।
तो उसके बाद हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा के ओर। नंबर 3 पे क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है उसका परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों में भाव, गुण और विशेषता को दर्शाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों में भाव, गुण, दोष और विशेषता को दर्शाया गया है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम क्या समझेंगे, आइए समझाते हैं। तो उदाहरण क्या है? आम मीठा है। ठीक है, तो इसका आम का यहाँ कौन सा चीज़ को दर्शाया गया है? इसका गुण को दर्शाया गया है, क्योंकि ये मीठा है। मीठा मतलब हम देख नहीं सकते, इसे हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो हम खाते हैं, खाकर हम फील कर सकते हैं। तो देखने से हमको पता नहीं चलेगा वो मीठा या खट्टा है, तो मीठा है खाने से पता चलता है। जो हमारे अंदर फीलिंग आता है और जो हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वही हमारा भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम लिखते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा हम देख नहीं सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। वैसे ही मोटापा को हम देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, बचपन हमारा क्या है? हमारा बोलते हैं हमारा, तुम्हारा ये क्या बचपना है? बचपन को हम देख नहीं सकते। ठीक, तो क्या है? और एक लिखेंगे बचपन को क्या करते हैं? हम देख नहीं सकते, उसे हम फील कर सकते हैं। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। जो हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, परंतु हम देख नहीं सकते, वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ठीक है, तो हमारा संज्ञा 3 प्रकार के हैं। तो इसके बाद और एक नया चीज़ सीखने को आप लोग को मिलेगी, जो हमारे संज्ञा के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने फिर से और 2 संज्ञा को ऐड किए हैं, जो है हमारा द्रव्यवाचक और है समूहवाचक यानी समुदायवाचक। तो उसे लिख के परिभाषा के साथ में उदाहरण के माध्यम के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। तो पहला क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा में क्या है? तो सेकंड में क्या है? दूसरा वाला समूहवाचक संज्ञा। तो हम पहले क्या करते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा के साथ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए द्रव्यवाचक की संज्ञा हम लिखते हैं। उदाहरण क्या है? परिभाषा क्या है? परिभाषा अर्थात डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु, किसी द्रव्य या पदार्थ को बोध कराते
कराता है। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। किसी शब्द द्रव्य या पदार्थ आदि को बोध कराता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए डेफिनेशन को और परिभाषा को मैं और एक बार समझाती हूँ। किसी शब्द द्रव्य या पदार्थ आदि को बोध कराता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, यानी उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, ठीक है, तेल, दूध। तो ये एक एक क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ। तो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा वाला क्या है? सेकंड वाला समूहवाचक। दूसरा में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? मतलब संगठन जिन शब्दों में प्राणी। समूहवाचक का परिभाषा क्या है? किसी शब्द में प्राणी, वस्तु और समूहों को बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, ये जानते हैं। समूह का अर्थ क्या है? समुदाय अर्थात समुदाय को भी समझाता है। समूह अर्थात समुदाय है जो संगठन, भीड़, झुंड, समुदाय, संगठन, भीड़, झुंड, समूह। तो ये क्या है? संगठन मतलब हम इकट्ठा हुए, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। भीड़ मतलब लोगों के भीड़, झुंड मतलब एक पशुओं के झुंड, समूह मतलब समुदाय को समझाता है। जैसे हमारा कक्षा क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक ग्रुप हुआ है, एक समुदाय हुआ है। सभा, ये एक ग्रुप है, ये एक समूह है, समुदाय, जहाँ पर लोग बहुत सारा इकट्ठा होते हैं, तो हमारा आ गया समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए आज हम संज्ञा टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।